बताओ कहाँ तक किया था हम लोगों ने? वो कर रहे थे आईटीएफ, है ना? आईटीएफ में ये प्रॉपर्टी की थी, है ना? लिख ली थी ये? यस बोलो। अब इनका प्रूफ देख लो, है ना? प्रूफ ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, लेकिन सिंस तुम लोग कंसेप्चुअल पढ़ना चाहते हो तो देख लो थोड़ा, है ना? क्योंकि आगे अच्छे क्वेश्चन में कई बार यूज भी हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? यस ठीक है। यस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है। मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर रहा हूँ। थीटा लेट किया तो थीटा रेस्ट्रिक्टेड हो गया माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक, यहाँ से एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। एक्स इक्वल टू, इसको मैंने लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब मैं दोनों साइड से कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। इतना समझ में आता है? यस अब देखो, बाहर है इनवर्स फंक्शन, अंदर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दोनों डायरेक्टली कैंसिल नहीं होंगे। एग्री करते हो? यस ठीक, तो वो कैंसिल हो सकते हैं कब? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, करेक्ट? और ये होता है पाई। यदि हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये जो एंगल है ये पाई से छोटा है, 0 और पाई के बीच में, तब डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। एग्री करते हो सभी लोग? यस तो हमें पता था हमारा जो थीटा था वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में था, करेक्ट? अब इसमें यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट? तो माइनस थीटा भी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा। यदि मैं इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दूं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा 0 से पाई के बीच में आ रहा है। सिंस ये 0 से पाई के बीच में है तो ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल होगा, ये आया। थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए एंड थीटा वाज साइन इनवर्स एक्स, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। समझ आया सभी को? यस यस यस। करो नोट फास्ट। सर हो गया। हो गया सभी को? डन सर। डन सर डन। डन एवरीवन? मेरे को कोई ये बताएगा कि साइन थीटा को हम कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं? अच्छा, बस छोड़ो मेरा भी। ठीक, समझ गए? ये फॉर्मूले लिख लो, है ना? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट नोट कर लो एक बार। और इनका प्रूफ भी देख लो, जैसे एक कोई सा भी एक पूछ लो मेरे से, कोई भी एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर ही लोगे। ठीक, अच्छा, सेम मैनर में बाकी हो जाएंगे। टेन वर्स और सेकंड वर्स के प्रूफ कर लोगे एग्जैक्टली सेम यस तरीके से? ठीक, इधर आ जाओ। इन तीनों 6 फॉर्मूले में से कोई भी एक पूछ लो। जैसे मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स का बताया, क्योंकि वो पाई में से निकलता है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है प्रूफ। तो मैंने क्या किया, इसको थीटा लेट किया। थीटा रेस्ट्रिक्टेड हो गया 0 से पाई के बीच में, क्लियर? फिर मैंने माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा कर दिया, क्लियर? अब कॉस थीटा को मैं कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बोलो। सॉरी, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आ गया। माइनस कॉस थीटा कितना होता है? कॉस पाई माइनस थीटा। समझ आ रहा है? यस ठीक है। अब मैं दोनों साइड कॉस इनवर्स ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या कॉस इनवर्स और कॉस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, पहले मैं इंश्योर करना पड़ेगा ये क्वांटिटी 0 से पाई के बीच में होगी, तभी कैंसिल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो थीटा था हमारा 0 से पाई के बीच में, माइनस थीटा हो गया माइनस पाई से 0 के बीच में, करेक्ट? ये ऐसा हो जाएगा, गलत लगाया मैंने। ठीक, पाई को ऐड कर दो तीनों साइड, पाई प्लस 0, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई।
तो ये 0 हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई। तो ये किस किस के बीच में आ गया, 0 और पाई के बीच में। सिंस ये क्वांटिटी 0 और पाई के बीच में है तो डायरेक्टली कैंसिल हो गए। तो ये है, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और कॉस इनवर्स को इस साइड। तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, थीटा वाज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। समझ आया सभी को? Yes. Yes. हमारा डाउट ये होगा कि सर आपने लेट कर लिया, ये ठीक है, ये लिख लिया, ये भी ठीक है, ये कॉस पाई माइनस थीटा आपको कहां से आया माइंड में? तो मैं बोलूंगा बेटा मुझे पाई जनरेट करना है, ठीक, पाई जनरेट करना है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ पाई के टर्म्स में आ जाए, फिर मैं कॉस इनवर्स ले लूंगा तो वो कैंसिल कर देगा। तो कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते थे, करेक्ट। ऐसे ही देखो यहाँ पर मुझे पाई बाई 2 जनरेट करना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पाई बाई 2 जनरेट करने की कोशिश करते हैं। समझ आया? Yes. हाँ हाँ सर। हाँ। सर हो गया। Done, sir. हुआ नहीं? ओके सर, ओके। That's Done, sir. डन। सर डन। अहान, नोएल, ऋषि, इनेस, yes. आदित्य, Yes. हो गया? हो गया ना सभी का? बोलो। Yes, sir. Done. Yes. चलो अब इनका भी मैं प्रूव बनाऊंगा, इनको पहले नोट कर लो। क्या है? साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है। यदि एक्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होता है। कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। लेकिन ये कब होते हैं? जैसे
x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर अब तो ऐसे सोचो ना, x क्या होगा, -1 से 1 को तो ब्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि अदरवाइज यही डिफाइन नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर x क्या होना चाहिए, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर x -1 से +1 होना चाहिए, यहाँ पर x -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पर tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर चलेगा एक्सेप्ट 0। 0 क्यों हटा रहे, बिकॉज ये वाली क्वांटिटी अनडिफाइन हो जाएगी, इसलिए 0 इधर हटा दिया था, करेक्ट। तो tan इनवर्स हाँ x को हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x यदि x पॉजिटिव है। मतलब यदि पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यदि x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स को आप cot इनवर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, यदि x नेगेटिव हुआ तो आपका आएगा -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। वैसे एक और बढ़िया तरीका है, जैसे किसी ने पूछा tan इनवर्स 7 है, इसको आप cot इनवर्स में करो, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे। क्यों, क्योंकि 7 तो पॉजिटिव था, करेक्ट। Yes. समझ में आया? हाँ पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे tan इनवर्स को कॉट में, और कॉट को भी tan में, कॉट को भी tan में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे यदि x पॉजिटिव है। जैसे किसी ने बोला था cot इनवर्स 1/11, 1/11 वैसे होगा नहीं, नहीं हो भी सकता है, ठीक। जैसे किसी ने बोला था 1/11 है ना cot इनवर्स, तो आप इसको tan इनवर्स 11 लिख सकते हो डायरेक्टली, करेक्ट। Yes. समझ आया? अब हाँ बोला कोई कि सर नेगेटिव है तो -1/11 है, तो नेगेटिव के लिए ये वाला फॉर्मूला है, क्या लिखोगे आप, पाई प्लस tan इनवर्स 11। समझ में आया? बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सॉरी, पाई प्लस tan इनवर्स 11 नहीं, tan इनवर्स -11, इसका रेसिप्रोकल करोगे tan इनवर्स -11, ठीक। मैं Yes. बोलूंगा कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है ना, तब भी कर सकते हो आप। कैसे, cot इनवर्स -1/11 था, पहले आप इसको पॉजिटिव बना लो ना। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, ऊपर वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मैंने बताई आपको, तो ये बन गया। अब देखो पॉजिटिव बन गया तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? Yes. तो Yes. पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट कर दो, नेगेटिव आ रहा है तो पहले पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, ये जो फॉर्मूले बताए थे इनका यूज करके, है ना, और फिर कन्वर्ट कर दो। क्लियर, करो नोट। समझ गए नहीं? Yes. हाँ सर हो गया। हो गया? एक सेकंड। Yes. डन। डन। Yes, sir. डन। हो गया सभी को? Done, sir. यस। अब देखो प्रूफ में बता दे रहा हूँ, किसका बताऊं, कर लोगे बाकी सबका? मैं एक बता दे रहा हूँ, टेन और कॉट में से किसी भी एक का पूछ लो। बोलो बोलो। सर 10। 10 का बता दूं, मैंने वैसे कॉट का बताया, चलो 10 का बता दे रहा हूँ, है ना। देखो पहले कॉट का बता दे रहा हूँ साइड में, फिर 10 का देख लेना, है ना। दोनों बता दे रहा हूँ। इधर देखो,
कॉट इनवर्स एक्स कितना है, थीटा है, करेक्ट। मैंने इसको थीटा लेट किया कॉट इनवर्स एक्स को, तो एक्स कितना बन गया, हाँ कॉट इनवर्स एक्स को जैसे ही थीटा लेट किया, कॉट इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई के बीच में, तो थीटा हो गया 0 से पाई के बीच में, फिर मैंने x इक्वल टू कॉट थीटा लिख दिया, करेक्ट। हाँ सर। तो 1/x कितना हो गया, tan थीटा, है ना, क्लियर। Yes. हाँ अब दोनों साइड से मैं tan इनवर्स ले रहा हूं, तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, ठीक। ये डायरेक्ट कैंसिल होंगे नहीं, हमें इंश्योर करना पड़ेगा थीटा किस में लाई कर रहा है, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा होता है, डू यू नो, बोलो, ये होता है tan इनवर्स tan x का ग्राफ, और फिर ग्राफ ऐसा ऐसा नहीं होता, सॉरी, हाँ tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, -π/2 से +π/2, बोलो, Yes. π/2 के बाद फिर ये हो जाता है, एग्री करते हो, बोलो। Yes. हाँ सर। Yes. तो यदि आपका जो थीटा है वो π/2 से छोटा है, थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, तब तो आपको डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा मिल जाएगा, करेक्ट, हाँ एग्री करते हो। और यदि थीटा π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई मतलब इस इंटरवल में है, π/2 से पाई मतलब यहां से यहां तक है, तो आपको मिलेगा थीटा माइनस पाई, समझ में आया, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, तो थीटा और पाई पर कट कर रही, तो माइनस पाई, समझ में आया, बोलो, हाँ सर। Yes. ठीक। अच्छा वैसे आपको पता कैसे चलेगा कि माइनस करना है प्लस करना है, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा आपको, बट नहीं तो इधर देखो, ये है आपका बाय, जैसे ये सपोज करो ये 2 है, लेट से 2, तो इस लाइन में एक्स को 0 डालने पर, सॉरी वाई को 0 डालने पर आपको x2 मिलना चाहिए, तो y इक्वल टू, y को 0 डालने पर क्या मिलना चाहिए, x2 मिलना चाहिए ना, बोलो। तो यदि हाँ आप ऐड कर देते हो, तो फिर जैसे ही y को 0 डालोगे तो x-2 मिलेगा, एग्री करते हो, y Yes. को 0 डालोगे तो x-2 मिलेगा, इसलिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो x2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया थीटा माइनस पाई, समझ में आया, बोलो। Yes. हाँ Sir. सर। थीटा आपका 0 से पाई के बीच में था, है ना, 0 से π/2 के बीच में होगा तो थीटा मिल जाएगा, π/2 से पाई के बीच में होगा थीटा माइनस पाई मिलेगा, Okay, sir. एग्रीड, ये हो गया। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, थीटा की वैल्यू में पुट कर रहा हूं, कॉट इनवर्स एक्स, थीटा कॉट इनवर्स एक्स था, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक। अब मैं दोनों साइड से कॉट ले रहा हूं, इसमें कॉट होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्यों कॉट ले रहा हूं, क्योंकि अभी जो हमारा फॉर्मूला डिराइव तो हो गया है, बट जो लिमिट है वो एक्स के टर्म्स में होनी चाहिए ना, बोलो, Yes. लिमिट किसके टर्म्स में होनी चाहिए, एक्स के टर्म्स में होनी चाहिए, करेक्ट। हाँ सर। Yes. तो x के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए x तो कॉट थीटा है, मैं दोनों साइड से कॉट ले रहा हूं, कॉट लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, बिकॉज कॉस होता है डिक्रीजिंग, कॉट होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। जिन लोगों को नहीं पता डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कम वैल्यू पर ज्यादा आउटपुट, ज्यादा वैल्यू पर कम आउटपुट, तो ये वैल्यू देखो कम है, 0 कम है π/2 से, तो 0 पर आउटपुट ज्यादा मिलेगा, तो कॉट 0 ज्यादा होगा, π/2 ज्यादा बड़ी वैल्यू है तो कॉट π/2 कम होगा, ठीक, ये बना। ये था आपका x, कॉट 0 कितना होता है, बोलो, इनफाइनाइट, और कॉट π/2 कितना होता है 0, तो x देखो जब 0 से बड़ा है तब आपका कॉट इनवर्स x निकला, x 0 से बड़ा तो क्या मिला, कॉट इनवर्स x, और इधर जैसे ही आप कॉट लोगे तो कॉट π/2 कॉट थीटा कॉट पाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट π/2 0, है ना, और ये x, मतलब x जब 0 से छोटा है, x क्या है 0 से छोटा, तो आपका मिल रहा है कॉट इनवर्स x माइनस पाई, समझ में आया सभी को, Yes. ठीक है। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई को इस साइड भेज दो, है ना, जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक तरीका तो ये tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x की इक्वल होगा यदि x कैसा है, यहां से देखो, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x की इक्वल होगा यदि x पॉजिटिव है, करेक्ट। Yes. उल्टा बोल दो, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x की इक्वल होगा इफ x इज पॉजिटिव, एक ही बात है, Yes. बोलो। हाँ सर। लाइक मैं बोल रहा हूं अवनी अर्चिस्मिता की इक्वल है यदि अवनी ज्यादा पढ़ती है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, अवनी अर्चिस्मिता की इक्वल है यदि x पॉजिटिव है, करेक्ट, तब
तो अर्चिस्मिता अवनी के इक्वल है, एक्स पॉजिटिव है, सेम ही चीज तो हुई। बोलो। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x माइनस पाई के इक्वल है यदि x नेगेटिव है। तो उल्टा बोल दो, cot इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स 1/x के इक्वल है यदि x नेगेटिव है। एक ही बात है, ठीक। या फिर और बेटर बोल सकते हो, cot इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इक्वल है यदि x पॉजिटिव है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ सर। करो नोट, Yes. करो जल्दी नोट। Done, sir. Then everyone, So एक सेकंड, डांस। Done, sir. हुआ? यस। tan इनवर्स का बताऊं? अभी हम लोगों ने कौन सा किया? cot इनवर्स वाला किया है ना। tan इनवर्स वाला देखना तो उसका भी देख लो इधर जल्दी से। समझ में तो आया ना? आहान, नोएल, ऋषि, इनेश, हाँ सर। अवनी, अर्चिस्मिता, आदित्य। आदित्य समझा? हाँ सर। यस सर। चलो फाइन, देखो जल्दी से। इसमें क्या है, tan इनवर्स x को प्रूव करना है ना, तो tan इनवर्स x को थीटा लेट करो, तो x कितना हो जाएगा, tan थीटा। उससे पहले एक चीज और इंश्योर कर दो कि जो थीटा है आपका वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, करेक्ट? ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 1/x जनरेट करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, cot थीटा बन गया। ठीक, क्या लेंगे दोनों साइड से, cot इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स x तो थीटा है ही, है ना। cot इनवर्स ले लो दोनों साइड से। ठीक, cot इनवर्स x ले लिया। अब मेरे को ये बताओ, cot इनवर्स 1/x है, सॉरी, ठीक है। cot इनवर्स cot थीटा क्या निकलेगा, बोलो। वो डिपेंड करेगा कि थीटा आपका क्या है, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो। यस। तो cot इनवर्स cot x का ग्राफ आप सबको पता है कि 0 से पाई में ऐसा होता है, अब x एक्सिस होता है कि नहीं, हाँ यस। हाँ सर। बोलो। और उससे पहले कैसा होता है, ऐसा होता है, समझ आया क्या? यस। हाँ सर। तो यदि जो आपका थीटा है वो 0 से π/2 के बीच में है,
तब तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कल बताया था मैंने ये ग्राफ, इसलिए बोला था कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ नहीं पता है आपको तो फिर आपको फॉर्मूले मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये देखो, ये थीटा मिल जाएगा आपको डायरेक्टली कब, इफ जो थीटा है आपका वो 0 से π/2 के बीच में, तब। समझ आया? दिख रहा है क्या? यस। दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे यार ये क्या नाटक है। हाँ ठीक है। यस। और यदि थीटा आपका 0 से छोटा और -π/2 से बड़ा है तो फिर क्या मिलेगा आपको, बोलो? पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन मिलेगी, बस वो यस सर। -π पर कट कर रही होगी, तो थीटा प्लस पाई मिल जाएगा। समझ में आता है सभी को? बोलो। यस। yes, बस थीटा की वैल्यू डाल दो आप, कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, थीटा कितना था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस पाई। ठीक, और दोनों साइड से tan लोगे तो कितना बनेगा, tan 0, बोलो, tan 0, tan थीटा, tan इनफाइनाइट, tan π/2। ठीक, यस। दैट इज नथिंग बट x, ये 0 और ये इनफाइनाइट। ठीक, सिमिलरली नीचे वाला कितना बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट x और 0। समझ में आया क्या? यस सर। कोई हाँ डाउट? हो गया प्रूफ? तो देखो, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x की इक्वल है यदि x पॉजिटिव है, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x माइनस पाई की इक्वल है, ठीक, यदि x नेगेटिव है। प्रूफ? कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। No confusions. करो नोट जल्दी से। हुआ नहीं? आंसर आंसर हो गया। जल्दी करा करो भाई लोग। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक इस चीज को देख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, यदि x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली π/2 हो जाता है, यदि x नेगेटिव है तो माइनस π/2 होता है। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज। तो जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से, इस पे बचे हुए हैं। डन। आंसर
करो नीचे वाला क्वेश्चन फास्ट सभी लोग। ये दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, क्वेश्चन दिख Yes, रहा है sir. क्या? करो। हाँ सर। डन डन सर। हुआ? नहीं? Done, sir. हाँ सर। हाँ सर। कितना है? 1/2. -5/5। 1/2। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। 4 साइन इनवर्स एक्स था तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो ये दोनों मिलके पाई/2 होंगे, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई/2, पाई/2 तो एक्स आ जाएगा 1/2। क्लियर? समझ में आया सभी को? Yes. बोलो। नीचे वाला करो। सर हो गया। Done, sir. डन सभी का? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी 6 लिखो। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। कन्वर्जन, हम बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे में। अब इसको ऐसे सोचो, यदि पॉजिटिव है अंदर वाला एंगल, लेट से ये है 1/3, तो आप इसको डायरेक्टली किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ट्रायंगल बनाओ, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आ जाएगा, √8। अब इसको कॉस में लिखना चाहते हो तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस √8/3। टेन कितना होगा, टेन इनवर्स 1/√8 है ना। कॉट कितना होगा, कॉट इनवर्स √8/1 है ना। इस तरीके से आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आया? Yes. आदित्य, अहान, नोएल, ऋषि, इनेश, यस सर। यदि एक्स पॉजिटिव है, यदि एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली किसी में भी कन्वर्ट कर लो। डायरेक्टली का मतलब ये ट्रायंगल बना के, करेक्ट। यदि एक्स पॉजिटिव है तो सारे के सारे फंक्शन लाइक साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं, करेक्ट। यदि एक्स कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर? यदि एक्स नेगेटिव है तो पहले उसको पॉजिटिव बना लेना, जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके अकॉर्डिंग, फिर कन्वर्ट कर लेना। क्लियर? Yes, sir. समझ आया? यदि एक्स हाँ पॉजिटिव है तो सर। डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो, यदि एक्स नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बना लो फिर कन्वर्ट कर दो। बहुत सिंपल सी चीज है ना। करो नोट जल्दी से। डन सर। डन।
हो गया सभी का? नीचे वाले को कन्वर्ट कर दो सभी में फास्ट। ये कन्वर्ट क्या करोगे तुम देख लो, ये कन्वर्ट मैंने किया हुआ है। कोई भी डाउट हो पूछो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। None, sir. हो गया कन्वर्ट, बोलो डन। Yes. हाँ सर। Yes, sir. चलो है ना, अब करो नीचे वाले दो क्वेश्चन फास्ट। दिख रहा है ऑरेंज वाला? देखो इसमें थोड़ा सा जो डिफिकल्ट हो सकता है। सर एक सेकंड आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, सर एफ मिनिमम आ गया पाई क्यूब बाय 32। हम्म, मिनिमम आ गई वैल्यू पाई बाकी क्यूब लोगों का बाय आया? 32।
आहान, नोएल, ऋषि, इनेस, आदित्य। सर मिनिमम मिला। मिनिमम मिल गया। देखो ये थोड़ा सा अच्छा है। क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, साइन वर्स एक्स प्लस। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस A बी का plus होल B. क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ये पाई अपॉन 2 होता है, तो पाई क्यूब अपॉन 8, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। अब ये जो कॉस इनवर्स एक्स था, इसको मैंने लिखा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई क्यूब अपॉन 8, 3/2 साइन इनवर्स एक्स, है ना। क्या कर रहा हूँ मैं ये, हाँ ये पाई बाई 2 है और ये 3 है, तो 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2, और इस साइन इनवर्स एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बट मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, प्लस हो गया। ये समझ में आया क्या, कुछ नहीं किया, पाई बाई 2 3 को क्लब किया, 3 पाई बाई 2 बन गया, ठीक। Yes. ये हाँ माइनस, इसके अंदर से एक मैंने माइनस बाहर लिया, तो ये प्लस हो गया बाहर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। हाँ Yes. इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाल लेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। कैसे, ये लिखा है, क्या लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है, और Yes. ये लिखा है हाँ माइनस पाई बाई 2 टी, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, है ना, मिनिमम और हाँ मैक्सिमम दोनों, क्योंकि हमसे क्या पूछी गई, मिनिमम पूछी गई, मैक्सिमम पूछी गई। तो आप इसको ऐसे समझो कि इसको ऐसे लिख लो, ये लिखा है टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 टी, है ना। तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे लिखेंगे, टी माइनस, टी के कोफिशिएंट का हाफ करो, पाई बाई 4, 5/4. उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन जाएगा, बोलो। हाँ ये हो गया, है ना, और ये हो जाएगी आपकी ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू, करेक्ट। अब मुझे मैक्सिमम चाहिए, सॉरी मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब मिलेगा, जब जब ये वाली टी क्वांटिटी मिनिमम हो, है ना, ये वाली क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम, जो ऐड हो रहा है वो 0. मिनिमम हो, तो ये मिनिमम 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो फिर आपको कितना मिलेगा, पाई क्यूब बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, 0 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आपकी मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम चाहिए होगी तो कब मिलेगी, जब ये मैक्सिमम हो। ये मैक्सिमम कब होगी, जब टी को आप माइनस पाई बाई 2 ले लोगे, क्योंकि टी को जब आप माइनस पाई बाई 2 लोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव में बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बोलोगे सर प्लस पाई बाई 2 ले, तब तो फिर पाई बाई 4 ही मिलेगी ना, क्योंकि पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 ले लो आप, तो नेगेटिव में बड़ी हो जाएगी, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगी। समझ में आया क्या हाँ सभी को, पक्का। Yes, sir. Yes, Yes. sir. आदित्य, हाँ आहान, नोएल, ऋषि, इनेश, अवनी, अर्चित, यस सर। करो नोट, कर लोगे आदित्य, लिख के दूं, No, sir. बोलो। हाँ, Understood, sir. अंडरस्टूड ना, पक्का। Yes, sir. लिख लो जल्दी से। सर हो गया. हो गया सभी का, Yes. ठीक। अब ये ऊपर वाला कर लेना, इसका आंसर लिख लो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये वाला लिख लो होमवर्क में जल्दी से, ये आंसर भी लिख लो, ये आंसर लिखा है।
हो गया, लिख लिया। अब एक बार Yes. फॉर्मूले देखो जल्दी से, 10-12 मिनट में मैं आपको ये फॉर्मूले बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग रिवाइज करके आ जाओगे प्रूफ करके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कितने फॉर्मूले बताऊंगा आपको, 2-3 पेज है ना, लास्ट के 10 मिनट में मैं 3 पेज बताऊंगा, 2-3 फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आप फॉर्मूले एक बार मेमोराइज करके आना, ठीक, ध्यान से देना थोड़ा सा कैसे करना है इन फॉर्मूले को मेमोराइज। ठीक है, मेमोराइज करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहली तो चीज ये है कि ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है जब एक्स एंड वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। यदि पॉजिटिव नहीं है तो पहले पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाओगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके। क्लियर, समझ में आया, बहुत अच्छी बात। Yes. वैसे तो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक, जब पॉजिटिव बन चुके हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको मेन याद होना चाहिए ये। अब ये दो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई कॉस का गैस कर सकता है? हाँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होना चाहिए, गैस करो जस्ट। कॉस ए कॉस बी की तरह देखो, नहीं छोड़ो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस होगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, समझ में आया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस इनवर्स में क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो उल्टा चलता है, पहले तो हम कॉस इनवर्स लिखेंगे फिर एक्स वाई, सिंस प्लस था तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, और यदि यहां पर माइनस लोगे तो यहां पर प्लस आ जाएगा। ठीक, ठीक है, अब पाई को कैसे एडजस्ट करना है, एक्स और वाई तो पॉजिटिव है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है तो आपका ये डायरेक्ट आ जाएगा, 1 से बड़ा है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, पाई में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स के प्लस में कितने फॉर्मूले हैं, साइन इनवर्स के प्लस में कितने फॉर्मूले हैं, 2 हैं, बोलो। तो साइन इनवर्स के माइनस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। अब एक होगा तो कौन सा होगा, वही डायरेक्ट वाला, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है आपके लिए। समझ में आया क्या, Yes. कोई डाउट किसी को? No. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एक डायरेक्ट, यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिंस प्लस में 2 फॉर्मूले थे तो माइनस में एक ही फॉर्मूला है डायरेक्ट वाला। ठीक, कॉस में देखना ध्यान से, साइन के प्लस में 2 फॉर्मूले हैं तो कॉस के प्लस में कितने होंगे, उल्टा बोलो, कॉस के प्लस में कितना होगा अवनी, एक ही फॉर्मूला होगा यहाँ पर। समझ में आया क्या, Yes. बस विदाउट एनी कंडीशन। अब कॉस के माइनस में कितने होंगे, कॉस के माइनस में 2 हो जाएंगे, एक होगा डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरा होगा माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कब, जब एक्स वाई से छोटा है, ये कब, जब एक्स वाई से बड़ा है। समझ में आया क्या, Yes. फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन के प्लस में 2 फॉर्मूले तो कॉस के प्लस में 1, साइन के प्लस में 2 थे तो माइनस में 1, तो कॉस के प्लस माइनस में 2। क्लियर, कॉस के इधर देख लो कहां है कॉस, हाँ प्लस वाला डायरेक्ट हो जाएगा, माइनस वाले में 2 आएंगे, यदि एक्स वाई से छोटा है तो ये, एक्स वाई से बड़ा है तो ये। अब ध्यान से सोचो थोड़ा सा, होता क्या है, कॉस ये डिराइव तो वहीं से हो रहा है, कॉस की लाइन कैसे निकलती है, एक ऐसी निकलती है तो ये होती है y इक्वल टू एक्स, इसलिए देखो y इक्वल टू एक्स दिख रहा है। ये इधर क्या होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स होता है, तो ये देखो y इक्वल टू माइनस एक्स दिख रहा है, दिख रहा है। Yes. ठीक है, साइन के केस में क्या होता है, स्लोप चेंज होती है, तो ये क्या होता है y इक्वल टू एक्स, इसलिए y इक्वल टू एक्स था, है ना, और फिर ये क्या हो जाती है बोलो, ये हो जाती है पाई माइनस एक्स, इसलिए वो पाई माइनस एक्स था। समझ में आया क्या, ये देखो कहा गया Yes. पाई माइनस एक्स। ठीक है, Yes. ये Yes. 10 में आ जाओ। Sir. हाँ अर्चिस्मिता, कोई डाउट, No, sir. No, sir. tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई,
10 के प्लस में दो फॉर्मूले, 10 इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, यदि x y 1 से छोटा है, x y 1 से बड़ा है तो पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस है। अब नोटिस करो यहाँ पर स्लोप चेंज नहीं हुई है, ये पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 10 में स्लोप चेंज होती ही नहीं है। गॉट इट क्या? Yes, sir. ठीक, हाँ तो ये हो जाएगा, यदि x y से छोटा है 1 से छोटा है तो ये आ जाएगा, और x 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा। x y 1 है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है ना। 10 इनवर्स के माइनस में एक ही फॉर्मूला डायरेक्ट, समझ में आया? याद हो गए सारे? साइन के प्लस में 2, कॉस में, साइन के प्लस में 2 माइनस में 1, कॉस के प्लस में 1 माइनस में 2, टेन के प्लस में 2 माइनस में 1, दैट्स इट। क्लियर सभी को? Yes. बोलो। यस रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, देख लो जल्दी से, है ना, याद कर लेना सबके सब, है ना। जनरली हम लोग वो वाले करेंगे यूज, है ना, बट आप एक बार फिर भी याद कर लेना, ठीक है। Okay. हाँ, इसको मुझे प्रूफ करना है, तो ये एक एंगल होगा, इसको मैंने ए लेट किया, इसको मैंने बी लेट किया, ठीक। तो x इक्वल टू साइन, जैसे मैंने इसको ए लेट किया तो ये हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्या? बोलो, ये तो साइन इनवर्स x है तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होगा, आई एग्री विद दैट। बट हमें ये भी तो पता है कि x पॉजिटिव है, और जब x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स क्या देता है? साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, सॉरी, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना। और यदि आपका x पॉजिटिव है, मतलब इस वाले की बात कर रहे हो आप, तो आपको आउटपुट 0 से पाई बाई 2 मिलेगा ना। बोलो, सिर्फ Yes. पॉजिटिव के लिए, ठीक। हाँ तो a हमारा 0 से पाई बाई 2 हो गया, सिमिलरली b भी 0 से पाई बाई 2 हो गया, ठीक। मुझे निकालना क्या है? a प्लस बी, तो ये बना अपने पास a प्लस बी, ए ये b, a प्लस बी। मैं दोनों साइड से साइन ए प्लस बी कैलकुलेट कर, फिर से बता रहा हूँ, इसको a लेट कर लिया, इसको b लेट कर लिया, x इक्वल टू साइन ए हो गया, y इक्वल टू साइन बी हो गया। a का एंगल 0 से पाई बाई 2, b का एंगल 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब मुझे a प्लस बी बन रहा है, a प्लस बी तो बन रहा है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन ए कितना है? x है, कॉस बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए कितना है? y, समझ में आया? साइन ए x है, कॉस बी कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। साइन बी कितना है? y है, तो कॉस ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या? साइन ए x है, कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, साइन बी y है, कॉस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? Yes. ठीक। अब दोनों साइड से साइन ले लो, साइन इनवर्स ले लिया, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स साइन क्या डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, वो तो डिपेंड करेगा कि a प्लस बी क्या है। तो a था हमारा 0 से पाई बाई 2, b था 0 से पाई बाई 2, दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी हो जाएगा 0 से पाई, करेक्ट। a प्लस बी क्या हो जाएगा? 0 से पाई। अच्छा, a माइनस बी कैसे निकालोगे? अब ऐसे देखना, वैसे तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, ये a है ना, ये b है, करेक्ट। दोनों को आप ऐड करो तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? 0 से पाई हो जाएगा, एग्री करते हो? बट यदि आपको a माइनस बी निकालना होगा तो आप पता क्या करोगे? पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया क्या? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा b माइनस बी, और 0 से छोटा हो जाएगा, करेक्ट। माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो जाएगा एंड 0 से छोटा हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, फर्स्ट के साथ ऐड करोगे तो। क्लियर? वैसे a माइनस बी के प्रूफ में आएगी यूज, इसमें नहीं होगा। क्लियर? Yes. ठीक है। तो अब मैंने साइन लिया दोनों साइड से, ये दोनों, फिर मैंने बस इसको रिवर्स करके लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। यदि a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब पाई बाई 2 से छोटा है, तब तो ये डायरेक्ट निकल गया। यदि पाई बाई 2 से बड़ा है तो फिर पाई में से सब्ट्रैक्ट होके निकलेगा, क्यों? क्योंकि लाइन आपको ये वाली मिलेगी, तो ये पाई में से सब्ट्रैक्ट होके निकलेगा, करेक्ट। समझ आया? तो a प्लस बी कितना होगा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, पाई माइनस साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y। क्लियर? अब हमें ये कंडीशन और जनरेट करनी है x y वाली, a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस b, दोनों साइड से साइन लो, साइन a लेस देन इक्वल टू कॉस b, साइन a कितना था? x, कॉस b कितना था? 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर दो। समझ आया? हाँ बोलो, यस Yes. सर करो नोट। ठीक, नहीं आया मैं एक बार और बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी तुम लोग एक बार प्रूव करने का ट्राई करना है। कंसेप्चुअल काफी है, बट हाँ एक बार समझ में आ जाता है तो फिर कुछ है नहीं है। क्लियर? Yes. बोलो। Yes.
करो नोट जल्दी से। हुआ? यस Yes. हाँ Yes. करो नोट जल्दी से। क्लास और लेनी है उसके बाद फिर। हो गया? एक सेकंड। समझ में तो आया था तुम लोगों को, नहीं आया? गॉट इट सर। हाँ सर डन सर डन। यस। ठीक, लिख लेना, तो पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, है ना, बाकी देख लेना, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? चलो बाय ओके सर। एवरीवन। ओके बाय बाय। Thank you, आया sir. आदि? नहीं। थैंक यू सर ओके बाय। थैंक थैंक यू यू सर।